नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए महीने भर हो चुके हैं और सियासी दल फिर से चुनावी मोड में आ चुके हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बारी है। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से पिछड़ने के बाद दूसरे नंबर पर रही बीजेपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने का टारगेट लेकर उतरने की तैयारी में है। लेकिन सहयोगी दलों की डिमांड सत्ताधारी पार्टी की टेंशन को बढ़ा सकती है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के 2 घटक दल उपचुनाव में 2-2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद की अगुवाई वाली निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी, दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों पर दावेदारी कर रही हैं। बीजेपी सहयोगी दलों के लिए कोई सीट छोड़ेगी, इसके आसार कम ही है। लेकिन निषाद पार्टी और आरएलडी की दावेदारी के अपने अपने तर्क हैं। निषाद पार्टी मिर्जापुर जिले के मझवा के साथ ही कटेहारी विधानसभा सीट के लिए दावेदारी कर रही है। संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि इन दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे वो। 2022 के यूपी चुनाव में मझवा और कटेहरी दोनों ही सीटें निषाद पार्टी के हिस्से में आई थी। मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद बिंद जीते थे, जबकि कटेहरी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त मिल गई थी। मझवा विधायक विनोद अब भदोही सीट से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। कटेहरी सीट से एसपी के लालजी वर्मा जीते थे, जो अब अंबेडकर नगर के सांसद हैं। 2022 की सीट शेयरिंग में अपने कोटे आई सीट होने को आधार बनाकर निषाद पार्टी इन दोनों ही सीटों के लिए दावेदारी कर रही है। इसी तरह मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। चंदन चौहान अब बिजनौर सीट से सांसद बन चुके हैं। आरएलडी अपनी सिटिंग सीट के साथ ही अलीगढ़ जिले की खैर यानी सुरक्षित सीट है, इसके लिए भी दावेदारी कर रही है। खैर सीट पर 2017 से ही बीजेपी काबिज है। बीजेपी के अनु प्रधान वाल्मीकि 2017 और 2022 में खैर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए थे। अनूप अब हाथरस से सांसद बन गए हैं। आरएलडी इस सीट की मांग कर रही है क्योंकि यहां नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका जाट वोटर ही निभाते हैं। जो खैर सीट है वो कभी आरएलडी का मजबूत गढ़ माना जाता था। पार्टी ये सीट 3 बार जीत भी चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनावों में कम हुई सीटों की कसर को पूरी करने के लिए उपचुनाव को अच्छे मौके की तरह देख रही है। बीजेपी की कोशिश यह है कि अधिक से अधिक सीटों को जीता जाए और लोकसभा चुनाव के बाद से आक्रामक विपक्ष के तेवरों की धार को कुंद कर दिया जाए। ये उपचुनाव एक तरह से सीएम योगी की लोकप्रियता का भी लिटमस टेस्ट हो सकता है। उपचुनाव को एक तरह से योगी बनाम अखिलेश भी कहा जा रहा है। ऐसे में संगठन के साथ ही सरकार और खुद सीएम योगी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं। संजय निषाद अपने बेटे की हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अनुप्रिया पटेल भी भर्तियों में आरक्षण को लेकर चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर सरकार और बीजेपी को असहज महसूस करा रही हैं। संजय निषाद भी आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाकर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट या फिर जो रिजर्वेशन मिल गया, वो लायक हो गया, पढ़ाने लायक हो गया, शिक्षा देने लायक हो गया, उसे अब रोक लो ना। अब चूंकि छुआछूत तो रह नहीं गया, अब तो कानून बन गया 1950 में अनटचबिलिटी का केस। तो जब छुआछूत तो पैमाना नहीं है, लेकिन संविधान बनाने में जिन्हें कानून से उजड़ा हो, धर्म से उजड़ा हो, व्यवस्था का शिकार हुआ, उसके लिए अनुसूचित मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम्हें लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर है। नौकरी में, शिक्षा में जाओगे, सरकार व्यवस्था, ये सारी बातें उन्हें बताई जानी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि जिन्हें आरक्षण मिला है और जो समृद्ध हो गए उनका आरक्षण खत्म किया। निश्चित रूप से उनको खुद चाहिए कि भाई जो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रोड पर हैं, जो रिक्शा पुलर हैं, गांव में हैं, जिनको मिलना चाहिए। आखिर ये सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट क्यों कह रही है कि भाई एक लेदरमैन में भी 10% ऐसे लोग हैं कि जो ही पूरे आरक्षण पर कब्जा। बीजेपी की रणनीति उपचुनाव के जरिए सहयोगी दलों को भी ये स्पष्ट संदेश देने की हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में संख्या बल कम होने से वो किसी भी तरह के दबाव में आने वाली नहीं है। ऐसे में उपचुनाव में सीटों का बंटवारा सूबे में एनडीए की भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यदि बीजेपी सहयोगी दलों को नियंत्रण में रख पाने में सफल हो जाती है तो 2027 के विधानसभा चुनावों में उसकी राह आसान हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये इतना आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नमस्कार।